Hello students, welcome back to my channel and you are watching Gurukul English classes and today's topic is class 10th book First Flights chapter 5 Glimpses of India. Glimpses of India का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोडेड कर चुकी हूँ और ये है आपका सेकेंड पार्ट जिसका नाम है कुर्ग। कुर्ग एक बहुत ही खूबसूरत सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम कुर्ग या कोडवू भी कहते हैं और ये कर्नाटक का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। ये स्थान इतना सुंदर है कि इसकी कंपैरिजन हेवन से की जाती है। चलिए पढ़ाते हैं आपको ये चैप्टर कुर्ग। बट पढ़ाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कुर्ग। राइटर लोकेश एब्रॉल कहते हैं कि ये स्थान कुर्ग या फिर कोडगू इतना सुंदर है कि इसको स्वर्ग कहा जा सकता है। इट इज कॉल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। और ये जगह कहाँ पर है? ये जगह मैसूर और कोस्टल टाउन मैंगलोर के बीचों बीच में स्थित है। बहुत ही सुंदर स्थान है जहाँ पर पूरे समय बारिश होती है। मानसून के दौरान यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर से स्टार्ट होता है और टिल मार्च रहता है। इन मंथ्स के ड्यूरिंग यहाँ का जो मौसम होता है बहुत ही प्लीजेंट होता है और चारों तरफ कॉफ़ी की, मसालों की खुशबू रहती है। जी हाँ, ये स्थान कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ की एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यहाँ के मानसून, साथ ही साथ यहाँ की कॉफ़ी स्टेट्स, यहाँ के मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन और वाइल्ड क्रीचर्स के लिए भी ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है। अब राइटर बताते हैं कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं जिनको हम कुर्गी कहते हैं। अब कुर्गी जो लोग हैं ये देख लीजिए आप, ये कुर्गी पीपल की एक इमेज दी हुई है। आप देख सकते हो कि इन्होंने ब्लैक कलर का कोट पहना है, साथ ही साथ यहाँ पर एक बेल्ट वेस्ट पे बांधी हुई है। और ये जो ड्रेस है, इस ड्रेस को कंपेयर करते हैं अरब ओरिजिन से, क्योंकि अरब ओरिजिन में भी ब्लैक कोट और एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट पहनी जाती है। बिल्कुल सेम ड्रेस कुडवूज भी पहनते हैं। इस ड्रेस को जो आपने अभी देखी ना, इस ड्रेस को कहते हैं कूपिया। क्या बोलते हैं? कूपिया। यानी जो कुडवू के लोग पहनते हैं, कुर्ग के लोग पहनते हैं, उसको कूपिया बोला जाता है। और ये ड्रेस बिल्कुल रिजेंबल करती है कूफिया से। स्पेलिंग आप देख लीजिए, जो कुडवूस पहनते हैं KUPPIA और जो दूसरी है वो कूफिया है KUFFIA, जिसको अरब और कुर्द पहनते हैं। इसलिए इस ड्रेस को लेकर के यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि जो कुर्गी लोग हैं वो ग्रीक या अरब के एसेंट के माने जाते हैं, ग्रीक और अरब एसेंट। अब इसके बारे में भी दो स्टोरीज़ हैं। तो फर्स्ट स्टोरी जो है वो ये है कि अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर की सेना जब यहाँ पर आई और यहाँ से बाहर नहीं जा पाई तो वो यहीं पर रहने लगी और उनके रहने की वजह से उनके लिए लौटना बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हो गया था। तो उन्होंने यहीं लोकल में शादी कर ली। शादी करने के बाद वो यहीं के निवासी हो गए। इसलिए यहाँ की जो मार्शियल ट्रेडिशंस हैं, जो मैरिजेस हैं, जो रिलीजियस राइट्स हैं, वो हिंदू मेन स्ट्रीम से अलग हैं। हिंदू मेन स्ट्रीम से अलग होने का कारण यही है कि वो ग्रीक से मिलते हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर की सेना के लोग यहाँ पर आकर रहे तो जो वो लोग कल्चर फॉलो करते होंगे उन लोगों ने वो कल्चर फॉलो कर लिया। दूसरी स्टोरी जो अरब ओरिजिन की कही जाती है, उस ओरिजिन का कहने का यही जो मैंने आपको ड्रेस दिखाई कि जो ड्रेस पहनते हैं कोडवूज, वो बहुत ज़्यादा रिजेंबल है, यानी कि बहुत ज़्यादा समान है कूफिया से जो अरब के और कुर्द के लोग पहनते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। कुर्गी जो होम्स हैं उनके अंदर ट्रेडिशन है बहुत ज़्यादा, हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा है। ट्रेडिशन माने परंपरा होता है और हॉस्पिटैलिटी मतलब मेज़बानी। बहुत ज़्यादा मेहमानों का स्वागत करने वाले कुर्गी लोग होते हैं। साथ ही साथ ये इतनी ज़्यादा साहसी होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी साहस की कहानियाँ
कही जाती हैं, सुनी जाती हैं। एक और बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि जो कुर्ग रेजिमेंट है, द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी की और रेजिमेंट्स अच्छी नहीं है, बट कुर्ग रेजिमेंट द मोस्ट डेकोरेटेड कही जाती है। साथ ही साथ यहाँ अपने भारत के इंडियन आर्मी के जो मेन फर्स्ट चीफ थे, जनरल करियप्पा या करियप्पा, वो एक कुर्गी थे। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा कि जो चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी थे उनका नाम था जनरल करियप्पा और वो एक कुर्गी थे। और आज भी पूरी इंडिया में ये एक क्वेश्चन है, एक जीके का भी क्वेश्चन है कि कुडवोज ओनली पीपल हैं पूरे भारत में जिनको कैरी फायर आर्म्स रखने की परमिशन है विदाउट अ लाइसेंस। मतलब इनको फायर आर्म्स रखने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी फायर आर्म्स रखने के लिए हमें परमिशन लेनी होती है, साथ ही साथ लाइसेंस बनवाना होता है। लेकिन कुडवोज या कुर्गी लोग ऐसे लोग हैं, द ओनली पीपल इन इंडिया, जिनको बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स रखने की पूरी तरीके से परमिशन है। ये तो हो गई वहाँ के लोगों की बात। अब आते हैं यहाँ के नेचर की, यहाँ की खूबसूरती के बारे में बात करते हैं। तो ये पैराग्राफ यहाँ की ब्यूटी के लिए डेडिकेटेड है, द रिवर कावेरी। तो ये भी लर्न करने वाला क्वेश्चन है कि कुर्ग में कौन सी नदी बहती है, तो कुर्ग में कावेरी नदी बहती है। इस कावेरी नदी में महाशीर पाई जाती है। महाशीर एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है जो अबाउंड इन द कावेरी रिवर, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। साथ ही साथ यहाँ पर किंग फिशर्स, वाइल्ड स्क्वेरल्स, लंगूर्स, ये सब खाते हैं और खा खा के थोड़ा थोड़ा सा अपना पार्शियली जो बचा हुआ फ्रूट होता है उसको पानी में फेंकते हैं। और जैसे आप इमेजिन करिए कि आप पानी के किनारे बैठे हुए हैं और आप पानी में कुछ भी फेंक रहे हैं, तो क्या होता है, उसमें रिपल्स आती हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी सी स्प्लैशेस आती हैं। और जब क्लियर वाटर हो, एकदम साफ़ सुथरा पानी है कावेरी नदी का, और उस पर जब ये लोग फ्रूट डाल रहे हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रहा है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। वहाँ पर नदी के किनारे हाथी हैं जिनको महावत नहला रहे हैं, स्क्रब कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे रिवर राफ्टिंग गेम्स हैं, बहुत सारे एडवेंचरस गेम्स हैं, जिनमें से मेन है रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। ये वहाँ के फेमस गेम्स हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर एक ये कुर्गी पीपल है जो बास्केट बेच रहा है। इसने किस तरीके से पूरी बास्केट अपने शरीर पे लगा रखी है और उनको सेल कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारे न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स बने हुए हैं जो ट्रैकर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ट्रैकर्स जो चलते हैं बहुत ज़्यादा उनको मज़ा आती है। तो कुर्ग एक एडवेंचरस स्पोर्ट्स गेम के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताते हैं राइटर कि बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, मकाज, बमालाबार स्क्वेरल, लंगूर, स्लेंडर लोरिस, ये सब ट्री कैनोपी से अपनी नज़र देखते रहते हैं, बिल्कुल नीचे देखा करते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से प्राणी हैं। मैंने इसका एक वीडियो शॉर्ट में अपलोड किया है कुर्ग के नाम से, आप ज़रूर देखिएगा। इनकी सबकी फ़ोटो है उसमें, बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है। जंगली हाथी घूम रहे हैं, वहाँ पर ढेर सारी चिड़ियाँ हैं, मक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं, तो बहुत आपको कंपनी देने के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हैं तो हम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर जाते हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ यहाँ की फेमस हिल है। इस तरीके से ये देखिए, द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्ट्री लैंडस्केप। साथ ही साथ आपको मिलता है एक रोप ब्रिज 64 एकड़ तक फैला हुआ, जिसका नाम है निसर्ग धाम। निसर्ग धाम यहाँ पर एक बुद्धिस्ट मॉन्क का बनाया हुआ एक प्लेस है जो बाइलोकुप्पी के पास में है। ये एक बोनस है, यानी कि जब आप कुर्ग घूमने जाएं और आप ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर जाकर के निसर्ग धाम जाते हैं, तो ये आपके लिए वहाँ की ब्यूटी का एक बोनस पॉइंट है, जहाँ पर मॉन्क्स हैं, बैठे हुए हैं, रेड और केसरिया, पीले, लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं, और वहाँ पर बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जो कि भारत की हार्ट और सोल को शो करते हैं, दिखाते हैं। और अगर आपको इन सब की तलाश है तो आप बिल्कुल निसंकोच राइट हियर इन कुर्ग, आप कुर्ग आइए और आप यहाँ पर आकर के देखिए कि आप जो है भारत की आत्मा और भारत के हृदय के दर्शन कर सकते हैं।
तो ये था एक खूबसूरत सा नज़ारा कुर्ग का। कुर्ग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक वीडियो भी अपलोडेड है, जो बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपने देखे, यहाँ पर आपने नोट किए होंगे कि मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको शॉर्ट में कि कुर्ग कहाँ पर स्थित है, कुर्ग के लोगों को क्या कहते हैं, कुर्ग को और क्या कहते हैं, कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है ये, साथ ही साथ यहाँ पे क्या फेमस है, तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट फेमस है, स्पाइसेस फेमस है, कॉफ़ी प्लांटेशन फेमस है। उसके बाद यहाँ पर कौन से मंथ में आया जाता है, फिर उसके बाद आप आते हैं तो कौन कौन से डिसेंट से कुडवूज मिलते हैं, तो ग्रीक और अरबिक से मिलते हैं, कौन सी स्टोरी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ग्रीक और अरबिक की अलग अलग स्टोरी मैंने आपको बताई, वो दोनों स्टोरी आप याद कर लीजिए। यहाँ की ड्रेस को क्या बोलते हैं, कूपिया कहते हैं, और वो किससे रिजेंबल होती है, कूफिया से रिजेंबल होती है। यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, यहाँ के जो आर्मी के चीफ थे, फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ थे जिनका नाम था जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी थे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ के लोग बिना परमिशन, बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स रखने की परमिशन मिली हुई है, वो है कोडवूज। यहाँ पे कौन सी नदी में कावेरी नदी में कौन सी मछली पाई जाती है, जो महाशीर उसका नाम है। कौन कौन से एनिमल्स, कौन कौन से बर्ड्स का नाम यहाँ पर लिया गया है, वो सब भी लर्न कर लीजिए। यहाँ पर कौन कौन से एडवेंचरस गेम्स खेले जाते हैं, साथ ही साथ कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं, और उसके बाद आप वहाँ पर जाते हैं तो कौन सा धाम है, तो उसका नाम है निसर्ग धाम। वो किस निसर्ग धाम किसके लिए फेमस है, तो वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए फेमस है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के 3 पार्ट्स के। अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो अपलोडेड है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें आपको मिल जाएंगे। और अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो है टी फ्रॉम असम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।